Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you chapter 2 from Behind book, and the chapter name is The Sound of Music. तो आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, काफ़ी इंस्पिरेशनल चैप्टर है। काफ़ी मैं बोलूँगा कि आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन हैंडीकैप के लिए, एक दिव्यांग के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। एवलिन ग्लेनी, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब यहाँ पे कह रहा है, जो एवलिन करके हैं, एवलिन वो क्या है, साउंड को सुनती हैं। ठीक है, साउंड को वो ध्यान से सुनती हैं। ठीक है, बिना सुने हुए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बहरी हैं, डेफ हैं वो। ठीक है, अब वो कैसे सुनती हैं, क्या है ये चीज़, इस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि भगवान ने क्या किया है कि उनकी जो है, ठीक है, सुनने की जो शक्ति होती है वो ले लिया है, लेकिन इसके बदले उन्होंने उसे बहुत कुछ, यानी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण चीज़ें उनको दी हैं। कुछ क्या है वो, व्हाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं वो फील करती हैं, यानी महसूस करती हैं, रियलाइज़ करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। ठीक है, और इतना डीपली वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं। ठीक है, और उसको क्या करती है, इसीलिए वो क्या होता है, उनका जो म्यूज़िक है वो क्या है कि इतने अच्छे से एक्सप्रेस होता है, इतने अच्छे से व्यक्त करते हैं, बहुत ही शानदार, बिना सुने हुए। हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, अगर हमारा पैर थिरकने लगता है या फिर कुछ हम लोग एक्टिविटी करने लगते हैं तो सुन के करते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो फील करके इतना अच्छा से कर लेती हैं। तो आप समझ सकते हैं, बिना सुने हुए, तो समझिए कितना, मतलब कितनी टैलेंटेड होंगी वो। इसके बारे में आगे देखते हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a सक्सेस स्टोरी। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने इन सब जो फिजिकल डिसेबिलिटी होता है, यानी जो अपंगता होती है, जो हैंडीकैप्ड वो है, उससे उन्होंने कैसे लड़ा और अपने लाइफ को एक बहुत ही मतलब कामयाब बनाया, अपने जीवन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब यहाँ पे देखेंगे, अब पहला तो हमें बता रहा है कि हाँ, ये वहाँ पे है जहाँ पे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, यानी अंडरग्राउंड में स्टेशन है। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ठीक है, काफ़ी भीड़ है, लोग एकदम एक दूसरे से एकदम आगे पीछे धक्का दे के एकदम, आप देख सकते हैं स्टेशन पे जब भी भीड़ होती है तो कैसे चढ़ने के लिए या फिर आगे आने के लिए कैसे लोग धक्का मुक्की करते हैं, वैसे ही था। वहीं पे एक लड़की थी, ठीक है, और वो क्या थी, अपने टीनेज में थी। ठीक है, और 17 साल की थी, नर्वस भी थी। ठीक है, लेकिन एक्साइटेड भी साथ ही साथ। और ये क्या था, उसने क्या किया था, ट्रेन आने वाली थी तो उसने वाइब्रेशन समझ लिया था, वाइब्रेशन से ही उसको समझ में आता था। ठीक है, और नर्वस इसलिए थी कि वो लंदन का जो होता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ये मतलब दुनिया का एक सबसे बड़ा माना जाता है ये जो स्कूल है, रॉयल एकेडमी। ठीक है, और यहाँ पे उसको बता रहा था, और नर्वस इसलिए भी थी कि लंदन है बहुत ही मतलब एक बड़ा सिटी है।
ठीक है। और ये जो आती थी स्कॉटलैंड से थी, और ये स्कॉटलैंड कोई छोटे मोटे गांव वगैरह की तरफ से आती थी, ठीक है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आती थी। तो इस वजह नर्वस भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी में जा रही है और वहाँ पे इतने बड़े मतलब इंस्टीट्यूट ही बोलूँगा, रॉयल एकेडमी, वहाँ पे जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, ये क्या है, एस्पायरिंग जो बोलते हैं म्यूजिशियन, वो थी एस्पायरिंग। क्या बोलेंगे हम, कि अगर आपको लाइफ में कुछ बनना रहता है ना, तो उसके लिए जो आप तैयारी करते हैं, कुछ भी एस्पायर होते हैं उस चीज़ के लिए, बनने के लिए, तो उसी को एस्पायरिंग बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। चैलेंज किस वे में था, एंड शी वॉज प्रोफाउंडली, वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डेफ थी, बहरी थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक और चैलेंज हो गया, तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे आते हैं। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong then. The 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. अब यहाँ पे कह रहा है एवलिन का क्या था, कि उसका जो सुनने की जो शक्ति थी, ठीक है, वो कब हुआ, धीरे धीरे होने लगा था। जब भी एक बार उसकी मम्मी ने क्या किया कि नोटिस किया इस चीज़ को, जब भी वो पियानो बजा रही थी, तो उस समय उन्होंने उसका नाम पुकारा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एवलिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मूव नहीं हुई वहाँ पे, मतलब कुछ हलचल नहीं होता। अगर मुझे कोई बुलाता है, तो अगर मैं सुना हूँ तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे बोलूँगा, लेकिन इस लड़की को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। आगे कहता है, सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड सेज एज़ेबेल ग्लेनी, ठीक है। तो ये जो एज़ेबेल ग्लेनी है, इसकी मदर हैं, वो बताती है कि उन्होंने तुरंत ही इसे रियलाइज़ किया कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत है, ठीक है, कि वो सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और एवलिन क्या था कि कुछ मतलब दिनों के लिए वो चाहते थे कि कोई किसी को पता नहीं चले कि वो डेफ है, उसको सुनाई नहीं देता है, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, ये सब सारी चीज़ें वो छुपाती थी, ठीक है। आगे कह रहा है, बट बाय द टाइम शी वॉज Alvin, her marks had deteriorated, and her headmistress or her parents to take her to a specialist. अब यहाँ पे कह रहा है कि अब ये ज़्यादा दिन तो नहीं चला, आप कितना दिन छुपाओगे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, फ़र्क पड़ने लगा किस पे, उसके जो मार्क्स थे वो डेट्रियोट होने लगे थे, यानी कम आने लगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो हेड मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं जैसे हेड मास्टर होते हैं स्कूल में, प्रिंसिपल होते हैं, तो जो लेडी प्रिंसिपल होते हैं उनको हेड मिस्ट्रेस बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, ठीक है, उसके पेरेंट्स को बुलाया, ठीक है, और बुला के कहा कि हाँ, इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, यानी इसको जो प्रॉब्लम है उसका जो स्पेशलिस्ट है उसके पास उसको ले जाइए। आगे देखते हैं क्या हुआ। इट वॉज देन discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब ये कह रहा है कि तब इसको जब जानने के बाद उसकी मम्मी ने उसको ले गया, दिखाया गया, तो उसमें पता चला कि इसका जो कान का जो होता है, जो नर्व होता है, वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, ठीक है। आगे कह रहा है, दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फीटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। अब उसको एडवाइस भी किया गया कि इसको क्या है कि इसको हियरिंग एड्स जो आते हैं, जो कानों में मशीन वगैरह लगाते हैं, उसके सहारे इसको जाना होगा, और फिर उसको वैसे स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पे हैंडीकैप लोगों को पढ़ाया जाता है, डेफ लोगों को पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सीज एवलिन। एवलिन ने, अब जब भी एवलिन को ये चीज़ पता चला कि वो क्या है कि हाँ, मतलब प्रोफाउंडली कम्प्लीटली क्या है, डेफ है, उसका जो नर्व है, ठीक है, वो डैमेज हो चुका है। तो किसी, अगर नॉर्मली सोचो, किसी के भी लाइफ में अगर मुझे पता चलता है कि मुझे ये बीमारी है और वो हमेशा के लिए है, ठीक है, तो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा आप डिप्रेस हो ही जाएंगे, ठीक है। और किसी को सुनाई नहीं देता हो,
किसी को दिखाई नहीं देता, उसको पता चले धीरे धीरे ये डैमेज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या बीती होगी उस लड़की पर। वो भी क्या है, बहुत छोटी लड़की थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वैसे ही एवलिन के लिए भी क्या था कि चारों तरफ ऐसा लगा कि उसके लिए दुनिया ख़त्म हो गई है। आगे कह रहा है यहाँ पे, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। अब क्या है, एवलिन जो है, ठीक है, वहाँ पे तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये मेरे लाइफ का, उसने मान लिया कि हाँ ये मेरे लाइफ का एक पार्ट ही है कि जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। लेकिन वो लड़की थी, एवलिन थी, वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने क्या किया, एकदम सुदृढ़ हो गई, ठीक है, डिटर्मिन हो गई कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और उसका जो ड्रीम है, उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, उसको वो परसू करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स discouraged her, but परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब क्या है कि एक दिन क्या है, एक लड़की को उसने जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन देखिएगा साइड में दिया हुआ है, पिक्चर में आप देखेंगे ये जाइलोफोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़की बजा रही थी, तो इसे लगा, एवलिन को लगा मैं भी बजा सकती हूँ, तो वहाँ पे उसने बोला ऐसा। लेकिन ज़्यादातर टीचर जो है उसको डिस्करेज कर दिया, उसको क्या किया कि बोला उससे कि नहीं नहीं इससे कैसे होगा, ये तो सुन ही नहीं पाते, कैसे बजा पाएगी समथिंग। लेकिन वहाँ पे एक परक्यूशनिस्ट थे, ठीक है, परक्यूशनिस्ट बाबू बोला जाता है जो लोग ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, ठीक है, उसको परक्यूशनिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रॉन फॉक्स थे परक्यूशनिस्ट, उन्होंने उसको पोटेंशियल को देखा वहाँ पे, ठीक है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि थोड़े अलग अलग नोट्स होते हैं म्यूज़िक का, अगर आप लोग जानते हैं तो म्यूज़िक जब भी आप सीखते हैं तो नोट्स पे सीखा जाता है। अगर सारेगामा का लय है तो उसको आप एक नोट्स होता है उसका, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने भी क्या किया कि दो अलग अलग नोट्स, क्या किया कि दो अलग अलग ड्रम से कुछ नोट्स बनाए दिए, उसको ट्यून के दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि हाँ अब तो ये बहरी थी, इसमें क्या था इसको ही पता था, तो वो बताएगा कि नहीं, वो कान से तो सुनना ही नहीं है, क्या करना है, फील करना है उसे, ठीक है। आगे कह रहा है ही वुड से ट्राई टू सेंस, ठीक है। अब फॉक्स ने तो बताया कि हाँ उसको क्या करना है, म्यूज़िक को फील करना है। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब देखिए यहाँ पे फील आप लोग बता रहे हैं कैसे करते हैं, ठीक है। आ- यह म्यूज़िक फील कैसे करेगी, ठीक है, बहरी है, डेफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोगों ने सांप, स्नेक जो होता है ना, उसको कान नहीं होता है बाबू। लोग कहते हैं ना कि हाँ स्नेक सुन सकता है, और ये जो उसको कोई बीन वगैरह बजा के दिखाता है उसको सुनाई देता है, सब गलत बात है। वो क्या कहता है ना, वाइब्रेशन से बहुत कुछ समझता है, ठीक है। ये चीज़ डेवलप करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता, बहुत उसके लिए मेहनत चाहिए। अब वो सब जानवर में ज़्यादा पाया गया है, इंसानों में रेयर, करोड़ों में कोई एक होता है जो डेफ होने के बाद ऐसे टाइप से कर ले, लेकिन बहुत प्रैक्टिस चाहिए, सबसे नहीं होगा, वो करोड़ों में कोई एक होता है उसको हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है, तो मैंने एग्जांपल इसलिए स्नेक का दिया था कि वो लोग क्या है ना वाइब्रेशन से सुनते हैं, उनको कान तो होता नहीं है, तो जो वाइब्रेशन होती है उससे सुनते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये रॉयल एकेडमी लंदन के लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ बताया था कि ट्रेन आ रही थी, इसने वाइब्रेशन से समझ लिया था। तो यहाँ पे इसको दो ड्रम के साथ बिठाया गया था, कुछ नोट्स दिए गए थे, तो ये सुनती कैसे थी, एक वेस्ट अप था, एक और एक लोअर डाउन था, ठीक है, और उससे वो फील करती थी, ठीक है। आगे कह रहा है यहाँ पे, I real Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body, ठीक है।
अब बॉडी में अगर आपको सुनना है कुछ, आप डेफ हो, ठीक है, तो आपको सुनने के लिए क्या है ना, बॉडी के वाइब्रेशन से भी सुना जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्नेक का एग्जाम्पल दिया है बाबू। वो लोग भी बॉडी से ही, ठीक है, नर्व सिस्टम से गुजरते गुजरते वो बॉडी से महसूस कर लेते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा उसका मैं, ठीक है, लेकिन आप लोग एक एग्जाम्पल स्नेक का दे दिया, आप उससे थोड़ा सा सेंस लगाना। आगे आते हैं हम। आगे क्या आ रहा है यहाँ पे, आई हैड लर्न टू ओपन माई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, आई हैड open my minds and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. अब इसने तो अपनी तरफ से वो कोशिश किया ही कि हाँ, बॉडी को कैसे करेंगे तो मुझे फील होगा, वाइब्रेशन उसका फील होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो था, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। यानी कह रहा है कि आपको इतना, मतलब तपस्या बोलते हैं ना, वैसा होना चाहिए आपका प्रैक्टिस, ठीक है, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन वो करोड़ों में ही होता है, किसी एक के पास, सब कोई नहीं कर सकता है। जिसको सुनाई नहीं देगा यार, वो म्यूज़िक कहाँ से वो करेगा। लेकिन जितने भी आज तक म्यूजिशियन हुए हैं, जहाँ तक मुझे पता है, बेथोवन है, उनका भी जो मतलब वो भी ऐसे ही टाइप से थे। इन लोगों ने जो म्यूज़िक दे के चले गए वर्ल्ड को, वो उसका दोबारा नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ बहुत एक शेयर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से आता है। तो इस लड़की में वो था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, शी टूर्ड द United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make a music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. अब देखिए, इसके बाद तो ये तो वहाँ पे उसने बजा के बताया। इसके बाद उसने क्या है, अपने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। यानी उसके टैलेंट को पहचान लिया, उसके पोटेंशियल को पहचान लिया गया था, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारे जाके टूर किया, कंसर्ट में गई, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन गई, ठीक है, रॉयल एकेडमी में गई, ठीक है। कब, वो जब भी 16 साल की थी। और वो पहले क्या था कि वो ऑर्केस्ट्रा में एक कोरस होता है ना, कोरस क्या बोलते हैं, 3-4 लोग मिल के गाना गाते हैं, चाहे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आप ऑर्केस्ट्रा देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें वो सबके साथ बजाती थी। लेकिन आगे चल के वो, ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, उसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। सोलो परफॉर्मेंस क्या होता है बाबू, इसको बोलते हैं जो अकेले, खुद से अकेला ही करे, वो सबके साथ मिल के नहीं करे, कोरस में नहीं रहे, ठीक है, वो अकेला सोलो परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं। और उसके बाद उसने जिस रॉयल एकेडमी से जो कोर्स कर रही थी, जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, उसमें उसने सबसे ज़्यादा पूरे हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं था जो इतना मतलब मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। इसके बाद इसने बहुत सारे अवार्ड क्या था, अपने नाम किए थे। आगे आते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन won't stop. For all this, Evelyn won't stop any hint of her heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. अब देखिए, यहाँ पे बता रहा है, ये सब तो था ही, इसके साथ साथ एवलिन ने कभी भी ऐसा नहीं था कि उसको कुछ हीरोइक अचीवमेंट मिला है, चाहे समथिंग ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि कोई भी हो सकता है। अगर आप हार्डवर्क करते हैं अपने लाइफ में और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, उसका एक अपने लाइफ का मतलब हर आदमी का एक एम्बिशन होता है, गोल होता है। लाइफ में तो सब कोई सपना देखता है, कुछ बनना है मुझे लाइफ में, लेकिन बहुत कम ही लोग उसको पहचान पाते हैं। अगर आपको पता है आप हार्डवर्क कर रहे हैं और आपको पता है कहाँ जाना है, तो डेफिनेटली आप वो कर लेंगे। तो वो एकदम डिटर्मिन्ड थे, शेयर डिटर्मिनेशन चाहिए। तो इस लड़की में था। तो वो ये नहीं समझती थी कि उसने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है,
और ये हिस्ट्री भी इसका एविडेंस है। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी नाम कमाया है बहुत कुछ दुनिया में, उन लोग का आप बैकग्राउंड जाके देखो, वो लोग अपने लाइफ में इतने हम्बल होते हैं ना, इतने अच्छे होते हैं कि क्या बोलूँ। ये अचीवमेंट ऐसे नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज़ें थी, यही चीज़ बताए कि हार्डवर्क है, आपको पता है कहाँ जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे जितने भी परक्यूशनिस्ट थे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग थे, ठीक है, उसमें क्या था कि हाँ, उसमें इसको महारत एकदम हासिल हो गया अभी, ठीक है। और ये कैसे हुआ बाबू, और इसके बाद साथ ही साथ इसका जो हैक्टिक, ठीक है, इंटरनेशनल शेड्यूल। अब ऐसा था कि वो सिर्फ लंदन में ही नहीं, स्कॉटलैंड में ही नहीं, अमेरिका, दूसरे दूसरे कंट्री जाके, और उसका बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है। अगर आप उस लेवल पे हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं, तो आपका शेड्यूल इतना हैक्टिक होता है कि क्या बोलें, ठीक है। तो इसका भी इस तरीके से था, और कोई इस लेवल से काम कर रहा हो ना, ठीक है, इस डिटर्मिनेशन के साथ, तो वो बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ इंट्रिगिंग, ठीक है, इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 hour discussion she never missed the word. Man with bushy beards gave me trouble, she laughed. It is not just watching the lips. अब कह रहा है कि मतलब एवलिन जब भी शो करती थी, परफॉर्मेंस देती थी अपना, तो मतलब लोग क्या थे कि एकदम इंट्रिगिंग हो जाते थे, फैसिनेट हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे, और इच्छा रखते थे बाप कैसे कर लेती है, ये है वो है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कुछ डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, एक आदमी के साथ जो जिनकी जो दाढ़ी थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा दाढ़ी थी उनकी, ठीक है। तो उनको कुछ अजीब सा लगा, अजीब क्या लगे, वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए। क्यों पड़े? शी लाफ्ड, इट इज़ जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज। अब यहाँ पे वो हंसी क्यों, और यहाँ पे बताए, ठीक है, एवलिन ने बताया, शी स्पीक flawlessly with the Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब ये देखिए, ये सिर्फ म्यूज़िक में ही नहीं थी। अब यहाँ पे जिनसे इसका डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, एक आदमी के साथ, तो वहाँ पे ये थोड़ा शॉक्ड में थे। एक लड़की क्या है कि हाँ, इतना अच्छा जाइलोफोन बजाते हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, इंटरनेशनल स्टार है, उसके बाद ये डेफ भी है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है, फिर भी इतनी बड़ी अचीवमेंट इसने ली है, ठीक है। तो ये शॉक कोई भी हो जाएगा। उसके बाद इसका कहना था कि वो क्या है कि वो सिर्फ लिप्स को ही नहीं, हम लोग क्या है कि जितना भी आप लोग देखेंगे डेफ लोग होता है, ठीक है, वो लोग लिपसिंग देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, उनको यही ट्रेनिंग दिया जाता है। जो लोग डेफ होते हैं तो उनको सुनाई तो देता नहीं है, तो वो लोग लिपसिंग देखते हैं कि हाँ वो कैसे लिपसिंग हो रही है, अब वो लोग उसको पकड़ते हैं। लेकिन ये लिपसिंग ही नहीं, ये इसका कहना था कि वो क्या है कि पूरे चेहरे को देखते हैं, और पूरा चेहरा क्या है, उसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है उसको वो फील करके वो ऐसे बताती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये जल्दी नहीं होगा। आगे कह रहा है, और साथ ही साथ ये तो थी ही, ये म्यूज़िक में तो इनका बहुत ही नाम था ही, साथ ही साथ फ्रेंच उसे जो है बहुत अच्छे से आता था, और जैपनीज़ भी आता था। तो ये आदमी शॉक्ड है कि ये सब चीज़ें सीखी कैसे इन्होंने। कोई भी शौक हो सकता है, ठीक है, म्यूज़िक तो चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अदर चीज़ें सीखती थी। अब बता रहा है, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so the vibration pass through her bare feet and up her legs. अब देखिए बाबू, यहाँ पे बताया है इन्होंने कि हाँ, म्यूज़िक के लिए इन्होंने क्या करती हैं, इन्हें फील कैसे करती हैं। पहले तो क्या होता है कि कुछ भी होता है ना, ठीक है, वो इनके मतलब टिंगल करता है स्किन में, थोड़ा सा आप कह सकते हैं टिंगल, क्या बोलते हैं वो, चींटी वगैरह नहीं काटते हम लोग,
हाँ वैसे टाइप से होता है इनका चीक बोन्स जो होता है, चीक बोन्स, उसमें ये चीज़ फील होने लगता है। ठीक है, इसके बाद ये सेंस करती हैं, समझती हैं उससे, और जब भी उनका हाथ जो जाइलोफोन पे जाता है, ठीक है, और अपनी गर्दन को उस पर झुका के बहुत ध्यान से, ये होता कैसे है कि कोई भी परफॉर्मेंस देने जाती हैं तो ये शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहनती। ठीक है, शूज़ नहीं पहनेंगी तो हमारा जो नीचे पैर का नीचे वाला जो पार्ट है, जब ये ज़मीन से जुड़ा रहेगा और उस पर वो जो रिजोनेंस होता है, जो इको होता है, गूंज होता है, उसकी वजह से ये फील करती हैं। कभी भी वो अपना शूज़ निकाल के ही परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे यही बताया उन्होंने कि अपनी लाइफ को उन्होंने, ठीक है, किस तरीके से बना लिया था, कैसे कर लिया था कि इस तरीके से, मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ होती है ये। इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा क्योंकि लोगों ने ही किया है, ठीक है, लेकिन करोड़ों में कोई होता है, सब कोई नहीं कर सकता है वो चीज़। ठीक है, तो इस तरीके का प्रैक्टिस, सोचो कितना डिटर्मिनेशन हाई लेवल का था, आईक्यू किस हाई लेवल की थी, कितना हार्डवर्क किया होगा इस लड़की ने। आप लोग ये चीज़ थोड़ा फील कीजिएगा। ठीक है, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ठीक है, in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। ठीक है, इतना ही नहीं, ठीक है, एवलिन तो अपने जो ऑडियंस होते हैं उनको तो वो क्या है, खुश करती हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अपना दे के 1991 में इनको एक फिल हार्मोनिक सोसाइटी है, ठीक है, उनको सोलोलिस्ट का, सोलोलिस्ट वही है सोलो परफॉर्मेंस देते हैं, उनको अवार्ड दिया गया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड may have taken her hearing but he was given her back something extraordinary what we hear she feels far more deeply than any of us, that is why she expresses music so beautifully। ये शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, वो जैसे ही शुरुआत किया था बिफोर यू रेड में, वही लाइन दिया है यहाँ पे कि भगवान ने उनकी, ठीक है, एक चीज़ ले लिया है, सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन उनको बहुत कुछ दिया है इसके बदले। ठीक है, और वो म्यूज़िक को इतना अच्छे तरीके से फील करती हैं और वो जो एक्सप्रेस करती हैं वो कमाल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals। अब देखिए, सही बात है, एवलिन जो थी बाबू, शुरू से ही हमें बताया बताया है मैंने कि ये क्या है, बहुत ही शेयर डिटर्मिनेशन था, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करती थी। अभी आता कहाँ से, वर्कहॉलिक थी बहुत ज़्यादा, यानी वो काम के अलावा और किसी चीज़ को देखती ही नहीं थी। जो आज के टाइम में लोग वर्कहॉलिक है ना, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उनको सिर्फ अपना, अगर मुझे स्टूडेंट, अगर सपोज़ करो मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे लाइफ में बनना है, तो मैं सिर्फ अपने स्टडी पे कंसंट्रेट रहूँगा, इसके अलावा मुझे और कुछ ध्यान में नहीं रहेगा। और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लोग कुछ करते हैं लाइफ में। तो ये आप लोगों के लिए भी ये जो चैप्टर है, एवलिन का चैप्टर है, आप लोग इसे खूब अच्छे से पढ़िए, और एक ये इंस्पिरेशन बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एवलिन ने ही बोला ये बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक थी। इसके बाद इन्होंने बताया, और इनको जो अवार्ड्स वगैरह थे बहुत ज़्यादा मिले हुए थे, और जो रेगुलर कंसर्ट होता था इनका, कंसर्ट बोलते हैं बाबू, जहाँ पे म्यूजिशियन लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं उसको कंसर्ट बोलते हैं। जहाँ ड्रामा होता है उसको कंसर्ट नहीं बोलते, सिर्फ म्यूज़िक जहाँ होता है उसको कंसर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो उनका रेगुलर कंसर्ट था, इसके अलावा और वो क्या करती थी, प्रिजन वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके ये अपना परफॉर्मेंस कुछ देती थी, उनके लिए भी ये टाइम निकालते थे। इतना हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी ये प्रिजन में, जेल वगैरह में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके अपना, ठीक है, थोड़ा समय देती थी, वहाँ पे उन लोगों को भी वो डिलाइट करती थी। आगे आते हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। ठीक है, और साथ ही साथ जो यंग म्यूजिशियंस थे, ठीक है, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, प्राथमिकता देती थी, कि जो नए लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वो मौका देती थी। ठीक है, एंड रिचलिन ऑफ द Bethlehem Fund for the Deaf Children से शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन
फॉर डेफ चिल्ड्रन दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन गो। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इतना तो कुछ करती ही थी, साथ ही साथ वो बेथवन फंड, ये भी वर्ल्ड के बहुत बड़े बाबू, इनका भी मतलब वर्ल्ड में इन्होंने जो नोट्स दे दिया, म्यूज़िक दे दिया, आज तक कोई नहीं बना पाया है। आज तक ये रिकॉर्ड ही रहा है, अब मुझे नहीं लगता वो कभी टूटेगा भी। इनका जो आप बेथवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एवलिन भी हैं, लेकिन बेथवन का पूरे वर्ल्ड में उनका जो म्यूज़िक नोट्स है नहीं हो सकता वैसा। मैं बेथवन के बारे में पढ़ा है मैंने, और काफ़ी इंस्पिरेशनल है उनका भी। ठीक है, तो ये बेथवन फंड जो होता है, ठीक है, उसमें ये क्या करते हैं, कुछ फंडिंग भी करती हैं और वहाँ पे जाके बच्चों को बताते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो जो जो डेफ स्कूल होता है, डेफ चिल्ड्रन से वो जहाँ पे जाके बताती हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे यही वो इसीलिए वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ वो कुछ लेक्चर वगैरह, स्पीच वगैरह देती थे। आगे देखते हैं। एवलिन Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasures to millions. अब यहाँ पे कह रहा है, एवलिन जो थी इतने कम उम्र में, मतलब ये जितना भी इन्होंने अचीवमेंट लिया था उसको करते करते लोग अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं तब जाके मिलता है, लेकिन इतने कम उम्र में अपने से जो डबल एज के लोग हैं वो तब अचीव करते हैं। इसने बहुत ही कम उम्र में इतना सारा कुछ अचीव कर लिया था। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया, ठीक है, ये भी बताया कि हाँ, ये उन लोगों के लिए क्या है कि इंस्पिरेशन है। लोग उनको जब भी देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपने इनके बारे में इतना पढ़ा, वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि पूरे दुनिया को डिलाइट किया, यानी अपने परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग ये चैप्टर पढ़ें। जो भी आपको लाइफ में पता है, सबको कुछ ना कुछ बनना ही रहता है, तो आप लोग हार्डवर्क तो सभी लोग करते हैं, डिटर्मिनेशन चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग कुछ इंस्पिरेशन जो लाइफ में अपने कुछ ऐसे टाइप से थे और अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ किया, तो आप लोग ऐसी चीज़ें भी पढ़ा करें। ये बहुत ही, मैं आपको बताऊँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं रात में भी कभी कभी बैठता हूँ। मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा बायोग्राफी पढ़ता हूँ उन लोगों की जिन्होंने मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं थे, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारा कुछ उन्होंने किया, उनकी मैं बायोग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मुझे अभी भी मैं पर डे कम से कम 10-15 बायोग्राफी पढ़ता हूँ मैं, 10-15। आज भी मैंने कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, हर डे 5-6-7 पढ़ता रहता हूँ। अब वो काफ़ी ऐसा नहीं होता है, जिन लोगों ने अपने लाइफ में कुछ किया उनका बायोग्राफी पढ़ता हूँ। किस लिए पढ़ता हूँ, हार्डवर्क तो मैं भी कर रहा हूँ ना, लेकिन क्या है कि समवेयर आपको ये क्या है ना, इंस्पायर करते हैं, आपको ये मोटिवेट करते कि नहीं लाइफ को ऐसे देखना है आपको। तो ये चैप्टर आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए और कुछ ना कुछ एकदम शेयर डिटर्मिनेशन करके पढ़ाई कीजिए। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच, स्टे सिक्योर, हैव अ नाइस डे।